अरे गोपाल, घर में सब कैसे हैं? सब आपकी दुआ है सेठ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके सब आशीर्वाद से ठीक चल रहा है। फसल कैसी हुई इस बार? फसल का तो नुकसान हो गया सेठ साहब। आपका प्यार है, बस उसी का सहारा लेने चला है। बैठो 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 बैठो। इधर बैठो भाई। भाई प्यार ब्यार तो जो है ना, व्यवहार जब तक ठीक चलता है ना तब तक रहता है। जैसे व्यवहार गड़बड़ हो गया, तकरार शुरू हो जाती है, और एक बार तकरार शुरू हो गई ना तो प्यार का बंटा ढार हो जाता है। 100% सही बात कही सेठ साहब आपने। देखिए सेठ साहब, मैं भी उसी प्यार में विश्वास रखता हूँ, उसी व्यवहार में विश्वास रखता हूँ जिसमें प्यार बना रहे। अब इन बातों को छोड़ दो भाई, धंधे की बात करें। कितने रुपए की जरूरत है तुम्हें? सेठ साहब, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है। बहुत सख्त जरूरत है मुझे। समझ गया गोपाल। जमानत के तौर पे रखने के लिए तुम्हारे पास कुछ गहने, कुछ जमीन? हाँ, अरे तुम्हारे पास तो मकान है ना? हाँ, मकान तो है सब साहब। उसके कागजात रखने से चलेगा क्या? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा भाई। कागजात रख के जाओ और 25,000 रुपया गिन के लेके जाओ। गोपाल, तुम्हारा काम सबसे पहले और सबसे ज्यादा जल्दी हो जाए, उसी में मेरे को तसल्ली मिलेगी। अरे गोपाल जी, आप जैसे लोगों की सेवा करने के लिए मैंने ब्याज का दर भी बहुत कम रखा है। महीने का सिर्फ 5% रखा हूं। ठीक है सेठ साहब, मैं अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके मकान के कागजात ले आता हूं। ठीक है। अरे गोपाल भाई, आपकी सेवा के लिए फकीरचंद के घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बेधड़क चले आइएगा इधर। सेठ साहब, हम गांव वाले तो आपके सहारे ही जीते। बहुत बहुत मेहरबानी सेठ साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। अरे ईश्वर ने आप लोगों की सेवा करने के लिए आजा आजा। अबे ओ नमूने, झटके कम खा, हमारा सारा प्लान भंटादार हो जाएगा। फकीर भाया, राधे श्याम, बुला दे काम। बिना नाम। नमस्कार। नमस्कार। दमड़ीमल बैठो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, बैठो 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 बैठो। क्या बात है भाई, आज बाप और बेटे दोनों ने मेरे घर पे धावा बुला दिया है। लगता है कोई विशेष बात है। देखा बेटा, मैंने थारे से कहा था ना कि फकीर भाया का दिमाग बड़ा तेज होवे, ये तो उड़ती चिड़िया के पर गिले में। अरे आप भी दमड़ीमल जी यूं ही मेरी तारीफ कर रहे हो भाई। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। आप मुझे जरा ये बताइए कि आपने मेरे घर आने का कष्ट क्यों किया? फकीर भाया, ये है ना हमारा लड़का, हमारी बेवकूफी का नतीजा। ये मैं थारे पास गिरवी रखने आया हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? धंधा पानी तो ठीक ठाक चल रहा है ना दमड़ीमल जी? वो सब तो ठीक है चाचा जी, कोई लाखों रुपए में हर महीने ब्याज में कमा लेता हूँ। अब तक 25 मकान कुर्क करवा चुका है मैंने। 10-20 का और नंबर लगवाने वाला हूँ। सोने चांदी का सामान जब्ती में मिल जाता है, सो अलग। फकीर भाया, अब हमारा सारा धंधा यही संभाले है। अब तो हमारा ऊपर जाने का टाइम आ गया ना। अब तो बस एक ही काम, राधे श्याम सीता राम, हर वक्त जपो उसी का नाम। वो बात तो ठीक है दमड़ीमल जी, लेकिन आपने ऐसी बात करके मुझे द्विधा में डाल दिया। आप अपने होनहार बेटे को मेरे पास गिरवे रखने के लिए चले आए, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे बाबूजी, असली बात तो बता दीजिए चाचा जी को। चाचा जी की जान हलकान हो रही है। हाँ। अरे फकीर भाया, हाँ। सीधी सादी बात ये हो है, हाँ। ये है हमारा इकलौता बेटा। सो तो है।
और थारी भी इकलौती बेटी होवे। हाँ वो भी है। हम दोनों एक ही बरादरी की होवे। हाँ। तो क्यों ना हम दोनों समधी बन जावे। अरे भाया, ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं। अरे मेरे को तो ये चलेगा। हाँ हाँ बेटी, आओ बेटी आओ। ये है मेरी बेटी ज्योति। ज्योति? हाँ। और मारा बेटा चिराग। राधे श्याम बन गया काम। क्या जोड़ी दिखे। शर्मा गई। क्या है, इसे देख के शर्मा गई। बिना माँ की बच्ची है ना। आपको तो दबड़ीमल जी मालूम है कि इसकी माँ बचपन में ही गुजर गई। इसकी माँ और बाप दोनों मैं हूं। मैं इसकी परवरिश भी करता हूं और अपना धंधा भी। अरे फकीर भाया, आपकी इन सब जिम्मेदारियों को कम करने के लिए तो मैं आया हूँ। अरे बरादरी का सुख दुख हम दोनों नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? आप सही कह रहे हैं दबड़ीमल जी। आपने ये बात कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। तो फिर भाया बात पक्की? अरे 100% पक्की। ये कैसे होवे कच्ची। लीजिए सर। क्या बात है मैनेजर साहब, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। विक्रांत साहब, लड़की वाले हमारा रिश्ता तय कर गए। 2-4 दिन में सगाई की तारीख तय करके अपना कमाई कर दी। अरे वाह 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 वाह, भाई ये तो आपने बहुत खुशी की खबर सुनाई। क्या है ना कि हमने आपसे दूध के लिए कहा था, क्योंकि आपको खर्चे ही खर्चे। आप चिंता ना करें मैनेजर साहब, आप हमारे डेयरी फार्म के मैनेजर हैं। आपकी शादी धूमधाम से करवाना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू विक्रांत साहब। आपका तो ठीक है, पर सेठ जी का मूड खराब हो गया तो। अरे भाई, मैं आज ही बाबा के कान में आपके लोन की बात डाल देता हूँ और कल आप अपना लोन उठा लीजिए। आपको लोन दिलवाना मेरा काम है। ओके? और कुछ? अब मैं बेफिक्र हो गया। रात भर फिक्र के मारे मैं सोया नहीं। अब मैं जाके चैन की नींद सोऊंगा। लेकिन अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे मत सो जाना, वरना अगर सेठ जी ने देख लिया तो आपकी पूरी जिंदगी की नींद हराम हो जाएगी। नहीं विक्रांत साहब, मैं जानता हूँ ऑफिस में सोने का नतीजा क्या होता है। अच्छा मैं चलता हूँ, मगर आज शाम को सेठ जी को लोन के लिए पटा लीजिएगा। हाँ पटा दूंगा, आप जाइए। हेलो। हेलो विक्रांत, आकाश बोल रहा है यार। हाँ आकाश, हाँ विजय से बात हो गई। हाँ विजय आज रात को मेरे ये भी रुकने वाला है, ताकि जैसे उस गुंडे का फोन आए ना, उसके फोन को टैप कर लिया जाए। इसके पहले वो कोई एक्शन ले, उसको इमीडिएटली गिरफ्तार करने का प्लान कर रहा है। हाँ ठीक है, देखो अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फौरन फोन करना। हाँ हाँ, मैं अमर को भी बता देता हूँ, अगर हमारी जरूरत होगी तो हम एकदम से आएंगे, ठीक है? और अगर रात को जरूरत ना पड़े तो तुम मुझे सुबह फोन जरूर करना और बताना कि क्या लाइन ऑफ एक्शन है। ओके? अच्छा ठीक है। ओके ओके, बाय बाय। अच्छा फकीर भाया, अब हम चलते हैं। तुम किसी अच्छे से पंडित को बुलाकर शादी और सगाई का मुहूर्त निकलवाओ, फिर हम कर देंगे चट मंगनी पट शादी। अरे ये रस्में सब तो दिखावे के लिए होवे। आज से मारा बेटा थारा बेटा है। आज से हम दोनों बन के समधी मिलाओ। हाँ अच्छा बेटा, आज से तुम बादाम रोगन की मालिश किया कर और रोज सुबह उठकर छुआरे और दूध पिया कर और सबसे दूर रहा कर, समझे? चाचा जी को प्रणाम कर।
चाचा जी नमस्ते। नमस्कार। अरे वाह नीली छतरी वाले, तेरा भी कमाल है, घर बैठे दामाद को भेज दिया।